ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होता, बिकॉज जो मैं चाहता हूँ नहीं हो, और अगर वो हो जाए दैट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आपके पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि एक फाउंडर का जरूरी है कि दे कम फ्रॉम पेडिग्री इंस्टीट्यूट्स? और अगर आप अपने स्टोरी के साथ भी थोड़ा लिंक करना चाहेंगे इसको आंसर करने के लिए, व्हाट्स योर थॉट? कि आपने वो क्रैक करा क्योंकि आप में वो कंसिस्टेंटली एक काम करने की कैपेबिलिटी है। मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, मतलब मेरे को एक पॉइंट पे ऐसा लगता था मेरे को ADHD है, मेरे को अभी यहाँ फोकस है, सडनली कहीं और फोकस है। मैं म्यूजिक में भी था, क्रिएटिव में भी था, तो उस टाइम पे डायरेक्शन नहीं थी मेरे पास। हमने ऐप दिखाई, पहले तो ऐप नहीं चली, फिर कह रहे लैपटॉप पे दिखाओ, लैपटॉप पे दिखाया, बैटरी बंद हो गई लैपटॉप की। जफर सर बेचारे नीचे झुक के प्लग लगा रहे हैं, इतना डांटा उन्होंने कि तुम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आए हो मीटिंग के लिए। ये सारी चीजें हुई हमारी। हमें बॉम्बे बुलाया, हम वहाँ गए, पूरा ऐसे बोर्ड मीटिंग रूम था, वहाँ सारे लोग बैठे हुए, एंड माई को फाउंडर स्टार्टेड पिचिंग, एंड विशाल बिंग विशाल, वो कहते सर 3 लाख में तो सिर्फ एंड्रॉइड ऐप बनेगी। तो वो सडनली फ्लिप कराना उन्होंने, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट वाज आवर फर्स्ट बिग कस्टमर। रोड सेफ्टी इंडिया में बहुत बड़ा कंसर्न है, ग्लोबली हमारे यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स का नंबर हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि लेन ड्राइविंग फॉलो नहीं होती है, ड्राइवर्स फटीग्ड होते हैं, ड्रंकन ड्राइविंग इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, ये सारी चीजें हैं। और फिर हमारे यहाँ एक माइंडसेट है कि यार अगर एक्सीडेंट होगा ना, जिसकी बड़ी गाड़ी है उसी की मिस्टेक है। आप गाड़ी में चल रहे हो, सर्टेन एरियाज ऐसे हैं, दिल्ली में भी हैं, वो आपके गाड़ी के आगे आगे कूद जाएंगे और बड़े टेक्निक से कूदेंगे, जैसे मूवीज के स्टंटमैन होते हैं ना, बिल्कुल उनको पता है कि कैसे गिरना है कि चोट ना लगे। आप ट्रक ड्राइवर से पूछो यार कि तू अपने बच्चे को कभी ट्रक ड्राइवर बनने देगा? वो कभी नहीं बनने देगा। थैंक यू सो मच राहुल फॉर कमिंग टू बर्ता इंडिया। देखो, मजा आ गया आपसे बात करके इससे पहले भी, एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी जो आपने बताया अभी तक जो हुआ है। तो मैं एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करता हूँ। कौन सी एक चीज अभी तक आपके फाउंडर जर्नी पे या करियर में अभी तक हुआ है जो आप चाहते कि ये वाला ना होता तो बेटर होता? टू बी ऑनेस्ट, मेरा इसमें आंसर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होता, बिकॉज जो मैं चाहता हूँ नहीं हो, और अगर वो हो जाए दैट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। इट्स अ नेगेटिव थिंग दैट्स हैपेंड, दैट्स आल्सो गिवन मी सम लर्निंग कि यार ये फ्यूचर में कैसे टैकल करनी है प्रॉब्लम। हमारा बहुत सिंपल फिलॉसफी है कि सेम प्रॉब्लम डेली अगर आ रही है देन यू आर एट फॉल्ट। न्यू प्रॉब्लम्स कमिंग एवरी डे, इट्स एन एडवांटेज, इट्स अ गुड एडवांटेज टू हैव, बिकॉज आप फटाफट उस प्रॉब्लम को टैकल करना सीख जाओगे। दैट्स व्हाट ग्रोथ इज, आई थिंक। एंड ओवरऑल आई थिंक जितना सीख सकते हो आप उन मिस्टेक्स, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। दैट्स वेरी ट्रू। हम फाउंडर जर्नी पे भी आएंगे, एंड आपका जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक। बट बहुत सारे यहाँ पे फाउंडर्स आए बर्ता इंडिया देखो में, जो IITs, IIMs और उसके बाद टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रीमियम रोल्स, और उन्होंने उसके बाद अपना कंपनी शुरू करा है, राइट? आपके पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि एक फाउंडर का जरूरी है कि दे कम फ्रॉम पेडिग्री इंस्टीट्यूट्स? और अगर आप अपने स्टोरी के साथ भी थोड़ा लिंक करना चाहेंगे इसको आंसर करने के लिए, व्हाट्स योर थॉट? मतलब मेरे को अगर कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज अबाउट टू ड्रॉप आउट फ्रॉम माय इंजीनियरिंग। मतलब मैं बहुत कोई अच्छे कॉलेज से भी नहीं था, आई वाज लाइक फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलेज। बट द थिंग इज दैट इट्स अबाउट द माइंडसेट, मतलब वो कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता। येस डेफिनेटली इफ यू गो टू एन IIT और एन IIM, यू ऑलरेडी हैव इट इन यू कि आपने वो क्रैक करा क्योंकि आप में वो कंसिस्टेंटली एक काम करने की कैपेबिलिटी है। मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, मतलब मेरे को एक पॉइंट पे ऐसा लगता था मेरे को ADHD है, मेरे को अभी यहाँ फोकस है, सडनली कहीं और फोकस है। मैं म्यूजिक में भी था, क्रिएटिव में भी था, तो उस टाइम पे डायरेक्शन नहीं थी मेरे पास। एनर्जी और पोटेंशियल बहुत सारा था। शायद अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो वो फोकस चैनलाइज हो जाता, एक वो चैनलाइज हो जाती एनर्जी, जो नहीं हो पाई, बट इट इवेंचुअली वर्कड आउट। देखो, पॉपुलेशन वाइज अगर देखें, ऑलमोस्ट 1 करोड़ ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं हर साल। IIT से 10-12 हज़ार निकल रहे, इट्स 0.1%, इवन लेसर देन दैट। तो 99.9% जनता तो इस कन्वर्सेशन के लिए मान लेते डिस्ट्रैक्टेड ही है। और तुम कह रहे हो अगर शुरू में वो था, और अब जाके जो चेंज आया है, नाउ यू आर बिल्डिंग समथिंग रियली मीनिंगफुल फॉर आवर कंट्री, एंड बहुत सारी इनोवेशंस कर रहे हो जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन को डील करने के लिए तुम्हारा एडवाइस क्या है हमारे यूथ को? यू मीन व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट? व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट, करियर्स, एजुकेशन। आई थिंक मीडिया एक्सपोजर की वजह से चिल्ड्रन, इफ दे आर परस्यूइंग समथिंग विच इज नॉट कन्वेंशनल, people have that support. The validation of the society is there, validation of relatives is there. In our time validation was not there. आप कुछ कर रहे हो तो आपको पहले तो अपनी बैटल तो घर पे फाइट करनी है, अपनी, हाँ, खुद की बैटल, और दूसरे को कन्विंस भी करने की आप जो कर रहे हो सही हो। तो आई थिंक इन टुडेज टाइम दैट to get that clarity it's not very difficult. मतलब mediums हैं to consume information and you can get that clarity. You can see people who have succeeded. और आप कुछ बिल्कुल ही out of the box कर रहे हो, then obviously if you're thinking completely out of the box, best of luck. नहीं, fair point. आपका जो जर्नी था, आपने कहा आप अपने आप को मानते हो कि आप उतने एडुकेटेड नहीं हो फ्रॉम अ टिपिकल ट्रेडिशनल एजुकेशन पर्सपेक्टिव।
तो हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा बताइए कि लोएस्ट पॉइंट्स और हाईएस्ट पॉइंट्स क्या थे रोडकास्ट को शुरू करने से पहले तक, सिर्फ वो ब्रीफली अगर आप बता सकते हो वो पॉइंट्स। Okay, so one small thing here. Education, yes. Knowledgeable, definitely. I am knowledgeable. I may not be as educated in terms of degrees, but knowledgeable because we've consumed so much information in the past 10 years. अपना business build करते हुए, मतलब आप सोचो, मैं आपसे इससे पहले शेयर कर रहा था कि शुरू में मेरे पास सेल्स टीम नहीं थी. आपने बोला कि बोलना, like seeing me and my co-founder, you'll say यार तुम्हें बोलना तो बहुत पसंद है. हमें आप कहीं भी खड़ा कर दो कि 2 घंटे बात करनी है, 3 घंटे बात करनी है, हम नॉन स्टॉप बात कर सकते हैं. उसका रीजन यही है कि हम पहले ऐसे नहीं थे. बट टू रन आवर बिजनेस दिस वाज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. शुरू में तो हम ही फीट ऑन स्ट्रीट थे, मतलब ऐसे कहीं भी रैंडमली ऑफिस में घुस जाते थे और बोलते थे यार हमें मिलना है किसी से. और वो अपने अंदर ऐसा नहीं था कि हम फियरलेस थे, फियर होता था, बट वी हैड टू ओवरकम दैट फियर. नहीं तो हम नहीं सर्वाइव कर पाते. मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि हम yatra.com में हमारी मीटिंग फिक्स हुई एंड वो समाउ मीटिंग नहीं हो पा रही थी एंड इन द सेम बिल्डिंग देयर वाज G4S. तो वहाँ पर हम रिसेप्शन पे गए, हमने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और रिसेप्शनिस्ट हमें देख रही है कि यार कौन हो तुम, किससे मिलना है. हमने कहा अंदर जो भी सीनियर है ना, जो सेफ्टी सिक्योरिटी और ऐसे ट्रैकिंग सोल्यूशंस देखते हैं, उनसे मिलवा दो. एंड शी इज लाइक ऐसे कोई नहीं मिलेगा. हमने कहा आप एक बार ट्राई तो करो. शी वेंट एंड शी गेव द विजिटिंग कार्ड एंड वी सेड वील वेट. 5 minutes लेटर हमारे को कॉल आता है कि बच्चे जो है इनको अंदर भेजो. हम अंदर गए और एंड वी मेट डॉक्टर जफर खान, हु सपोजिटली ही वाज एट दैट टाइम आल्सो ही वाज अ वेरी वेल नोन फिगर इन द सिक्योरिटी इकोसिस्टम इन G4S एंड वेरी सीनियर गाय. और उनसे हम मिले सर से और वो कह रहे हैं कार्ड तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा, दिखाओ क्या लेके आए हो. हमने कहा सर ऐसे ट्रैकिंग का सोल्यूशन है, कुछ हम करना चाहते हैं. कहते दिखाओ सोल्यूशन. हमने ऐप दिखाई, पहले तो ऐप नहीं चली. फिर कह रहे लैपटॉप पे दिखाओ, लैपटॉप पे दिखाया, बैटरी बंद हो गई लैपटॉप की. तो जफर सर बेचारे नीचे झुक के प्लग लगा रहे हैं. इतना डांटा उन्होंने कि तुम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आए हो मीटिंग के लिए. ये सारी चीजें हुई हमारी. बट दैट डे व्हेन वी लेफ्ट वी थॉट यार ये तो काम नहीं होगा हमारा कुछ. एंड वी वर बैक टू आवर प्रोडक्ट बिल्डिंग एंड बाकी जगह पिच कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे. 6 months लेटर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जफर सर, विशाल गॉट अ कॉल फ्रॉम जफर सर कि यार मैंने ना एक नई कंपनी ज्वाइन करी है, पीक इंफ्रा इन मुंबई. अब मेरे को याद आ रहा है तुमने उस टाइम कुछ दिखाया था, शायद यहाँ काम आ सकता है. उन्होंने नंबर सेव कर रखा था. हाँ सेव करा था. हमें बॉम्बे बुलाया, हम वहाँ गए, पूरा ऐसे बोर्ड मीटिंग रूम था, वहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं एंड माई co-founder स्टार्टेड पिचिंग. और हम सोच रहे हैं हम कितने पैसे मांगे, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, मतलब क्या कमर्शियल दें इनको इसका सोल्यूशन का जो उनको चाहिए था. और हमने कुछ आंसर नहीं करा. वो कहते 3 लाख रुपए में कर दोगे. एंड विशाल बिंग विशाल वो कहते सर 3 लाख में तो सिर्फ एंड्रॉइड ऐप बनेगी. तो वो सडनली ऐसे जैसे फ्लिप करा ना उन्होंने. एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. दैट वाज आवर फर्स्ट बिग कस्टमर इन रोडकास्ट, बिकॉज ऑफ विच विशाल लेफ्ट हिज जॉब and we seriously started pursuing this as a business because now we had a big enterprise customer. तो बस वहाँ से हमारी actual journey start हुई and till date we are working with Dr. Zafar Khan and he's supported us throughout the last 10 years in our journey. तो बहुत सारे learnings निकल के आ रहे इस छोटी सी स्टोरी से. एक तो आई थिंक डर लगेगा बट फिर भी you will have to take the necessary risks in order to advance your startup. अगर आप कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी सोच रहे हो, you have to keep shame away. शर्मा के धंधा नहीं आगे बढ़ पाएगा, राइट. दूसरा आई थिंक नेटवर्किंग का बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग निकल आ रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला मीटिंग में ही सब बहुत इम्प्रेस हो जाए, कन्विंस हो जाए. बट इफ़ यू हैव साउंडेड जेन्युइन इवन इन दोज फेलिंग मोमेंट्स, पीपल विल रिमेंबर यू एंड दे विल गेट बैक टू यू. थर्ड आई थिंक नेगोशिएशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग है. आई थिंक बहुत बार हम अपने आप को अंडररेट करते इन द वे वी वांट टू पिच विदाउट इवन नोइंग. मैंने कुछ दिनों पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा था नेगोशिएशन के बारे में कि नेगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है पॉज का. कि अगर आप बोल रहे हो कुछ, वो रेट देने के बाद चुप हो जाओ और लेट द साइलेंस डिसाइड अगला क्या होने वाला है. डोंट गेट अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग साइलेंस, क्योंकि द बिगेस्ट नेगोशिएशन डिसीजंस हैव ऑलवेज कम आफ्टर अ ब्रीफ पॉज. रोडकास्ट के बारे में now when from the time we have started speaking, I realized there's so many organizations that you're working for and building such great solutions. तो मेरे नाइव ऑडियंस के लिए एक बार थोड़ा रोडकास्ट क्या है समझा दो. Okay. क्या करती है and then what kind of innovations are you bringing into the market? रोडकास्ट हमने 2015 में स्टार्ट किया था. जब हम बिल्कुल क्लूलेस थे कि हम क्या करने वाले हैं. हमने स्टार्ट किया था एज अ ट्रैकिंग ऐप, जस्ट लाइक अ ट्रैकिंग ऐप. रोड पे लोकेशन ब्रॉडकास्ट करो, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रोडकास्ट. Okay. एंड वो नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आया था. बट सो ऐसे रोडकास्ट स्टार्ट हुआ. धीरे धीरे हम B2B साइड पे जाना स्टार्ट हो गए, क्योंकि B2C में उस टाइम पे बहुत मुश्किल था क्रैक करना. फिर B2B साइड पे जाना स्टार्ट कर गए. तो रोडकास्ट एक
लार्ज इकोसिस्टम बना रहा है ऑफ ट्रैकिंग सॉल्यूशंस एंड देन एंटरप्राइज सॉल्यूशंस अराउंड इट। ट्रैकिंग के अराउंड जितने भी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। आज अगर मेरी गाड़ी A टू पॉइंट B जा रही है, मेरे को उसमें अपना माल भी ट्रैक करना है, तो वो कैसे ट्रैक होगा लोकेशन, उसके लिए सॉल्यूशंस हैं। गाड़ी ट्रैक करनी है, उसके लिए सॉल्यूशंस हैं। गाड़ी में फ्यूल कितना है वो ट्रैक करना है, उसके लिए सॉल्यूशंस हैं। अगर गाड़ी में कुछ कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है वो ट्रैक करना है, उसके भी सॉल्यूशंस हैं, राइट। एंड रिसेंटली आई थिंक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैव बिकम अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया, स्पेशली रोड सेफ्टी। हमारे यहाँ आप देख रहे हो रोड एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब कुछ तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि हाईवे अभी अनकंस्ट्रक्टेड है और गाड़ी वहां से गिर जाती है। ऐसे भी आपने देखा होगा न्यूज में इंसिडेंट्स आते हैं, राइट। तो कंपनीज के लिए ये माइंडसेट है ना, इट्स अ वेरी बिग लॉस। आप एयरलाइन में ट्रैवल करते हो, एयरलाइन में कितने कंट्रोल मेजर्स होते हैं। अगर एयरलाइन में इतनी फ्रीक्वेंसी से एक्सीडेंट्स होने लग जाए, आप कभी भी फ्लाइट नहीं लोगे, राइट। And airlines is a loss-making industry. Which airline has made profit till date? I think now because of the monopoly, current airlines are making profits. But in the past, you've seen airlines आती है क्योंकि वो loss-making business है. But have they ever compromised on safety? They cannot. They cannot. But why in road safety? Why do you compromise on road safety? In India also, people, transporters who are जो trucks देते हैं, आप सोचो road safety इतना भी follow नहीं होता कि अगर टायर घिस गया है, उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ किलोमीटर्स के बाद उसमें ट्रेडिंग होनी चाहिए। टायर में ट्रेड ही नहीं है तो ब्रेक कैसे मारेगा ट्रक वाला? ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हम रोडकास्ट बिजनेस ओनर्स को ये ट्रैक करने में हेल्प करते हैं कि अगर आपके ट्रक में हमारी टेक्नोलॉजी लगी है ना, हम आपको बताएंगे यार आपका अब इतने किलोमीटर चल गया, टायर चेंज करो। या डैश कैम लगा है तो हम बता सकते हैं कि गलती शायद ड्राइवर की नहीं थी, किसी और की गलती थी, तो आप प्रोटेक्टेड हो। यू कैन सिक्योर योर सेल्फ, show your proof and secure yourself. So these are the things that we work on. So these are physical devices, yes, that you attach to the vehicle, and you mainly work with the logistics sector. Yes, so our major customer base is right now in logistics and transportation. Transportation में जैसे टैक्सी फ्लीट्स हैं, आप जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं इंडिया में, उनके सबकी टैक्सी फ्लीट्स होती हैं। एम्प्लॉय की सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना, और नाइट शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं, रात को ड्राइवर्स वैसे भी स्लीपी होते हैं, दे आर ओवरवर्क्ड। सो वी मेक श्योर कि यार अगर ड्राइवर जा रहे हो, फटीग नहीं होना चाहिए। आजकल AI है बहुत ज़्यादा, हम भी AI पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो हम AI के थ्रू बता पाते हैं कि ये ड्राइवर फिट टू ड्राइव है कि नहीं है। वीव रिसेंटली लॉन्च्ड अ सॉल्यूशन फॉर अल्कोहल टेस्टिंग ऑल्सो, कि अगर आपको एक लेवल आगे का टेस्ट करना है, ड्राइवर फूक मारेगा उसमें हमारे सेंसर में, अगर उसमें अल्कोहल होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं। ये B2C में शायद लोग नहीं लगाएंगे, बट B2B के लिए इट्स अ वेरी, इट कुड बी अ रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन। फैंटास्टिक। तो आप अभी B2B में हो मेनली? यस, राइट। थोड़ा हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताएंगे राहुल? जैसे रोड सेफ्टी की आप बात कर रहे थे, तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंट्स लेट्स से जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, लेट्स से रॉन्ग लेन ड्राइविंग या फिर ड्रंकन ड्राइविंग आपने कहा। हाउ डू योर इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प द कस्टमर or the user to get saved from such things? Okay, I will take one use case. There are multiple things that we can do, but primarily जो road safety राइड करती है वो करती है ड्राइवर बिहेवियर पे। अगर आज मेरा ड्राइवर ओवर स्पीड कर रहा है, रैपिडली लेन चेंज कर रहा है, ट्रक वाले आप देखते हो कि बहुत अगर रैपिडली लेन चेंज करते हैं तो ट्रक टॉपल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर करते भी है, करते भी हैं, और ट्रक्स ओवरलोडेड होंगे तो वैसे ही वो टॉपल करेगा। ब्रेक टाइम पे नहीं लगेगी, क्योंकि हो सकता है कि ट्रक की मेंटेनेंस ना करी हो। तो हम जब एक कंपनी के पास जाते हैं ना, वी गो मोर लाइक अ लॉजिस्टिशियन और अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। वी डोंट टेल देम कि यार ये डिवाइस लगा लो, डिवाइस तो मेरे लिए एक एनेबलर है। हम वहाँ जाते हैं, हम बताते हैं कि यार आपके ट्रक में हम डैश कैम लगाएंगे। इस डैश कैम में आप एक तो पूरा रियल टाइम ड्राइवर बिहेवियर देख पाओगे। हम आपके लिए कमांड सेंटर सेटअप कर सकते हैं। कमांड सेंटर में आप रियल टाइम में देख सकते हो कि ड्राइवर कौन से फटीग्ड हैं, कितने ड्राइवर्स ओवरवर्क्ड हैं, कौन सी व्हीकल्स की मेंटेनेंस नहीं हुई हुई। जो भी रिस्क है ना आपकी, हम एक्चुअली जर्नी रिस्क कैलकुलेशन करके देते हैं सिस्टम के थ्रू। एंड डैश कैम इज जस्ट अ वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड इट्स ऑल AI एनेबल्ड। अगर वो रैपिड लेन चेंज करे, इमीडिएटली आपके डैशबोर्ड पे अलर्ट आएगा कि यार ये ड्राइवर है, ये लेन ब्रेक कर रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे हम ड्राइवर स्कोर भी बना के देते हैं। तो पॉइंट ये है कि जैसे एक मेंटालिटी है ना, आप किसी पब्लिक स्पेस में हो, आप CCTV लगा दो, वो CCTV नहीं भी चल रहा होगा ना तो पब्लिक रूल्स फॉलो करेगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ CCTV लगा हुआ है। तो पहला काम तो वैसे ही पूरा हो जाता है। अगर ड्राइवर को पता है दैट ही इज बीइंग मॉनिटर्ड, ही विल एनीवे कंप्लाई। एंड सेकेंडली वी हैव देन टूल्स टू रियल टाइम इन टेक कॉल्स इन रियल टाइम, कि अगर ड्राइवर कुछ सही बिहेवियर नहीं कर रहा तो आप उस टाइम पे कॉल ले सकते हो, आप अलर्ट कर सकते हो अपने एडमिन को। तो दैट्स हाउ वी बेसिकली प्रिवेंट करते हैं हम चीजें। फिर दो तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में। पहला तो आजकल रोड स्कैम्स भी बहुत बढ़ गया है, राइट? मेरे 1-1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे मैं कार चला रहा था, कोई गलती नहीं थी, बट बाइक रैम्ड इनटू मी एंड देन पूरा मॉब क्रिएट हो गया वहाँ पे। एंड थैंकफुली, मुझे तो अब लगता है थैंकफुली पुलिस आ गई कि पुलिस स्टेशन में जाके सॉल्व हो पाया, वरना तो वहाँ कुछ और भी हो सकता था। पर पुलिस स्टेशन में भी मॉब का पूरा प्रेशर था
and I had to kind of come out of it after a lot of headache. So, is there any way by which your devices can help, and what's your view on these rising scams? यहाँ पर हमें पता भी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे राइज कर रही है चीजों को मेरी लेकर तो कंपनी उसी पे एग्जैक्टली सो बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर कमिंग अप विद न्यू वेज टू स्कैम पीपल राइट आप वो देखते हो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं सारी चीजें क्यों बढ़ रही हैं इंडिया में इसलिए बढ़ रही हैं रोड स्कैम्स तो मतलब अब नेक्स्ट लेवल हो गए हैं हमारे ऑफिस में लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ बट मेरे साथ अदर थिंग्स हैव हैपेंड लाइक बाइक वाला रॉन्ग साइड से आ रहा होगा आपकी गाड़ी को रॉन्ग साइड पे हिट करेगा फिर भी आसपास के बाइक वाले उतर के आपको बोलेंगे यार मैं तो अपनी लेन में चल रहा हूँ मतलब ये एक माइंडसेट है और जो गाड़ी में बैठा है ना उसको एक फियर फील होता है आपने अभी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे होंगे गाड़ी वाला अगर किसी को मारता है वो सडनली वहां से भगाता है गाड़ी ऐसा देखा है ना आपने और लोग कहते हैं यार ये तो कैसे भगा के जा रहा है रीजन नहीं है क्योंकि उसको पुलिस का शायद डर नहीं है उसको डर वहां के लोगों का है कि वो पकड़ के उसको पहले मार देंगे इवन दो दे विल नॉट इवन इन्वेस्टिगेट की हुआ क्या गाड़ी वाले ने बाइक वाले को मारा तो बाइक वाले की गलती है ट्रक वाले ने गाड़ी वाले को मारा तो गाड़ी वाले की गलती है सो द लार्जर व्हीकल ओनर इज ऑलवेज एट फॉल्ट सो अभी जो नया स्कैम आया वो ये आया है कि आप चल रहे हो गाड़ी पे आप गाड़ी में चल रहे हो सर्टन एरियाज ऐसे हैं दिल्ली में भी हैं वो आपके गाड़ी के आगे आगे कूद जाएंगे और बड़े टेक्निक से कूदेंगे जैसे मूवीज के स्टंटमैन होते हैं ना बिल्कुल उनको पता है कि कैसे गिरना है कि चोट ना लगे एंड देन सडनली दे विल गेट अप और आपको लगेगा धक्का लगा यू विल फील दैट यू हिट दैट गाय वो ऐसे आके रोड क्रॉस कर मतलब सडनली आएगा और फिर उनका पूरा सेटअप होता है आसपास उनका पूरा मॉब इकट्ठा होता है पहले से ही प्लान्ड होता है कि जैसे ये गाड़ी वाला आएगा हमें मॉब इकट्ठा करना है और इसको एक्सटॉर्ट करना है पैसों के लिए और उस टाइम पे आप यही सोचोगे ना कि यार इसमें सिरदर्दी में कौन पड़े पैसे दो और निकलो यहाँ से दैट्स द जनरल माइंडसेट क्रिएट होता है fear भी create they होता can है get violent also and they do they will I mean अच्छा, may थोड़ा they may बहुत। or may not I don't know in real situations people get violent in these situations maybe not but exactly so the point is you should have your proof so we say आज के टाइम में वी आर हैप्पी टू से दैट कंज्यूमर से ज्यादा ना मतलब जैसे होता था ना पैसेंजर कहता है कि मैं जिस टैक्सी में बैठूंगा डैश कैम चाहिए पैसेंजर डिमांड नहीं करते पैसेंजर तो प्राइवेसी के लिए बोलते हैं ड्राइवर डिमांड करता है कि मेरे से पैसेंजर कोई बदतमीजी ना करे और मेरे को पूरे पैसे देके जाए कितने केसेस होते हैं आप टैक्सीज में कि पैसेंजर डजंट वांट टू पे ही विल से यार तूने मेरे साथ ये करा हैरेसमेंट करी आई विल नॉट पे यू सो ड्राइवर्स आर डिमांडिंग कि मेरे को अपना प्रूफ रखना है सो दिस मॉनिटरिंग थ्रू अ डैश कैम आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू टेक इट फ्रॉम अस यू टेक इट फ्रॉम एनीवेयर इन द मार्केट बट have this type of a solution for your safety that is what we advocate that's great awareness also thank you from our audience also कि आप awareness फैला रहे हैं and will help everyone driver की बात आप कर रहे हैं and a lot of concerns that the drivers are also facing पर एक और चीज आया कि drivers also become very less right and recently I think in fact not just drivers across gig workers I heard Dipinder also talking about it कि Zomato में हर महीने 20-30% लोग छोड़ के जाते हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है फर्स्ट इज व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस एंड इज देयर एनी वे यू और द ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्पैक्ट दिस डेफिनेटली सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इज समथिंग जो हम अभी डेली अपने जब कस्टमर से बात करते हैं हमारे को इंडस्ट्री की इनसाइट मिलती है कि ट्रक ड्राइवर्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है इंडिया में राइट जबकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है और इतना रूरल माइग्रेंट वर्कर्स हमारे पास हैं जो ये काम कर सकते हैं तो फिर क्यों है ऐसा शॉर्टेज सेम फॉर गिग वर्कर्स यू नो गिग वर्कर्स सिटीज में जो आ रहे हैं सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स बिकॉज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी बट एट्रिशन इतना ज्यादा है तो इसका जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा अगर मैं ट्रक ड्राइवर की बात करूं आज आप सोच रहे हो कि कितना खराब माइंडसेट है ऑन द अदर हैंड यू गो टू एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया अ गाय हु इज ड्राइविंग अ ट्रक इन द यूएस उसके बच्चे उसी के ट्रक चलाएंगे वो खुद ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाने में प्राउड फील करते हैं तो इसका एक रीजन है क्योंकि यहाँ जो ट्रक ड्राइवर है ना उसकी कंडीशन कोई नहीं समझता उसके पैसे पूरे उसको नहीं मिलते उनको ओवरवर्क कराते हैं दे आर नॉट पेड अप्रोप्रिएटली मतलब आप सोचो हमारे अभी लकीली आवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इज टेकिंग गुड मेजर्स टू इंश्योर कि ड्राइवर्स की अच्छी कंडीशन होनी चाहिए उन्होंने अभी कुछ महीने पहले एक स्कीम लॉन्च करी उसकी नॉट अ स्कीम लाइक अ कंप्लायंस लॉन्च करी कि हर ट्रक का कंपार्टमेंट एयर कंडीशनड होना चाहिए ट्रांसपोर्टर्स उसको भी मॉनिटर करना चाहते हैं कि अगर मेरा ट्रक ड्राइवर एसी चला रहा है तो सो तो नहीं रहा है नहीं गाड़ी चला रहा है एसी क्यों चला रहा है अच्छा हमें एसी नहीं चलवाना या डिस्कनेक्ट करा देंगे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कटिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है ना आप सोचो अगर आप एसी चलाने देते हो लॉजिस्टिक्स जो कंपनी सोल्यूशन दे रही है उसका मार्जिन कम होगा वो कस्टमर को चार्ज करेगा कस्टमर अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट दे रहा है उसका कॉस्ट बढ़ाएगा ना वो आपको और मेरे को इम्पैक्ट करेगा आर यू रेडी टू टेक दैट कॉस्ट इम्पैक्ट अगर मैं आपको बोलूं कि आपके लिए आटा दाल चावल थोड़ा सा महंगा हो गया आर यू रेडी टू टेक दैट कॉस्ट इम्पैक्ट नो राइट नाउ नहीं है ना बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो कॉस्ट इम्पैक्ट है उसी से तो वो ट्रिकल करके आपके ड्राइवर को पैसा जा रहा है ना हर लेवल पे अगर कॉस्ट कटिंग करेंगे वो लास्ट का बंदा जो मेन
मैं बोलूँगा सोल्जर है जो काम कर रहा है, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, जो फील्ड पे है, जिसकी सबसे ज़्यादा मेहनत है, वो तो कमा ही नहीं रहा पैसा। वो क्यों अपने बच्चे को फोर्स करेगा कि यार तू भी ड्राइवर बन? सो इवेंचुअली द न्यू जनरेशन डजंट वांट टू वर्क इन दिस सेटअप। Therefore there's a shortage of drivers. वो ड्राइवर बेचारा कहीं जाता है, वहां भी गालियां खाता है। इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? सिक्योरिटी गार्ड जो शायद उसी की सैलरी लेवल पे होगा, वो भी उससे बदतमीजी से बात करता है। एंड what we have seen in larger organizations, international organizations, we work with a lot of MNCs also. वहाँ पर इतनी beautiful culture setting है, ड्राइवर को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब वी आर वर्किंग विद वन ऑफ सच कस्टमर्स बेस्ड आउट ऑफ द मिडल ईस्ट, जो इंडिया में वेरी लार्ज ट्रांसपोर्टर हैं। वो इंश्योर करते हैं उनके हर फैसिलिटी में जहाँ ड्राइवर्स आ रहे हैं उनके लिए रेस्टिंग एरिया है, फ्री पानी है, सोने की जगह है, फोन चार्ज करने की जगह है। एग्जैक्टली। एंड द सेम प्रॉब्लम इज विद गिग वर्कर्स ऑल्सो। आज एक गिग वर्कर अगर दिल्ली आता है काम करने, वो महीने का मुश्किल से 16-17 हज़ार 18 हज़ार रुपये कमाता है। उसमें से उसको अपना रेंट भी दे रहे हैं रहने का, जो कंपनी उसको एम्प्लॉय करी है वो डिडक्शन भी करती है उसकी जेब में क्या आ रहा है, उसको घर पे पैसे भी भेजने हैं। और आप कभी कंडीशन देखो जिन कंडीशंस में ये लोग रहते हैं। एक डॉम होगा जिसमें शायद 25 लोग सो रहे होंगे, एक वॉशरूम होगा जो कभी क्लीन नहीं होता। द कंडीशन इज नॉट एट ऑल गुड। वो बेचारा अपने गांव से आ रहा है जहाँ शायद उसके पास बेटर अमेनिटीज हैं, अपना घर है, अपना खुला एरिया है आसपास, आप समझ रहे हो। उसके वो खेत में जाना प्रेफर करता है rather than using a washroom facility which is like this. We have to understand कि यार वो इंसान है, उसको अगर इंसान जैसी फैसिलिटी मिलेगी, ट्रीटमेंट मिलेगी, तो शायद वो उस जॉब में खुश रहेगा। तो ये सब गैप्स, आई थिंक वो पैरिटी जब सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, इंडक्शन होगी, या हम उनको अच्छी फैसिलिटीज देंगे ना, एंड कंपनीज लाइक जोमेटो, ब्लिंकिट, they can take these initiatives and they are taking such initiatives. Zomato is definitely doing a lot of things for drivers. जैसे लिफ्ट नहीं अलाउ करते थे, Zomato raised a concern कि मेरा क्यों नहीं यूज करेगा गिग वर्कर लिफ्ट। बट द इशू लाइज इवन डीपर। इट नीड्स टू सी कि यार उसका अगर लाइवलीहुड है, कोई कंपनी जो ऐसा करे कि यार उनके लिए एक सडनली बहुत अच्छा फैसिलिटी बना दे रहने के लिए, वहां पर उनको अच्छा फूड मेस दे दें, and include that in the cost to company. I mean, because they will stay in volumes, it will always get leveraged out to much lesser per unit or per head cost. Absolutely. And हम लोग for example क्रैक में, मेरी कंपनी का नाम क्रैक्ट है, वहाँ पे शुरू में हमारे पास इंस्टीट्यूट्स थे और मेरे टियर 3-4 से कैंडिडेट्स आ रहे थे ग्रेजुएशन के बाद। मतलब फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है और मान लीजिए हाइपोथेटिकली 50,000 रुपए का फीस है, उसके बाद उन्हें जॉब मिलेगा आफ्टर द ट्रेनिंग। तो शुरुआत में हम बस ट्रेनिंग कर रहे थे, बट देन आई स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड अ यात्रा, जहाँ पे आई वाज गोइंग टू माय स्टूडेंट्स जहाँ पे वो रुक रह रहे। एंड यार इट वाज सो अवेकनिंग। वहाँ पे वेरी सिमिलर टू व्हाट यू सेड, 8, 10, 12 लोग एक साथ रह रहे हैं। मे बी माई क्लासरूम इज एयर कंडीशन एंड आई हैव गुड फैसिलिटीज देयर, बट इफ दे वेक अप देयर एंड गो टू स्लीप देयर, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इट्स गोइंग डाउन द गटर। Exactly. एंड नाउ वी आर कंसिडरिंग कैन वी स्टार्ट giving them a integrated facility. Maybe the wellness is a very important part in this entire 100%. scenario. कॉर्पोरेट को जब ज्वाइन करेंगे इसके बाद अगर उसी थॉट प्रोसेस से ही ज्वाइन करेंगे रिस्पेक्टिव व्हाट आई टीच, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड उस हिसाब से इंटीग्रेटेड सोचना पड़ेगा। पिक्ड अप मेनी वेरियस पॉइंट्स, इनफैक्ट वी पिक्ड अप ऑन कॉस्ट आल्सो, कि हम कहाँ कॉस्ट बचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरी पहली जॉब हिंदुस्तान टाइम्स में थी, तो वहाँ पे जो आई थिंक स्ट्रैटेजी हेड थे, बहुत ज़्यादा सीनियर थे, तो तब तो पता भी नहीं लगता वो इतना सीनियर आदमी का डेजिग्नेशन क्या है। तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक छोटा सा स्टार्टअप टाइप शुरू किया था विथ HT ओनली, बट दैट बिजनेस वाज अ स्मॉल बिजनेस। 2-3 लोग थे, हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे एडुकेशन में। तो उन्होंने बुलाया और मुझे कहा कि मैं बेटा तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, कॉस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ वेट टॉवल। और उससे पहले वो 2-3 ईमेल्स भेज चुके थे हमें कि कॉस्ट कैसे घटाना है। तो मैंने कहा कैसे सर, वेट टॉवल कैसे? तो उन्होंने कहा देखो वेट टॉवल में क्या होता है, तुम अगर एकदम भीगा हुआ टॉवल लगो उसे निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? मैंने कहा पानी। उन्होंने कहा वेरी गुड। वापस निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? तो मैंने कहा पानी। कहता वेरी गुड। वापस निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? तो अब मैं सोचने लगा अब तो पानी खत्म हो गया है। तो मैंने कहा अब तो कुछ नहीं निकलेगा, ड्राई हो गया टॉवल। तो कहते नहीं ड्राई हो गया, फिर भी वापस निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? आई डिडंट नो द आंसर, हैव द आंसर। ही सेड इस बार हाथ से खून निकलेगा कि तुम इतना निकाल रहे हो, That you bleed. हाँ। Yeah. तो True. तो कुछ चीजें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी होती है जहां पे हाथ से खून निकलता है, वो मत निचोड़ा करो। वेयर हाइजीन पैरामीटर्स, राइट? एंड मुझे अभी भी याद है, 15 साल पुरानी बात होगी है, कि व्हाट यू कैन नॉट टच। और उस हिसाब से गिग वर्कर्स की तुम जो पूरी बात कर रहे हो, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, एंड वी आर फाउंडर्स हु आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट व्हाटएवर लिटिल टू द इकोनॉमी,
हमारे पास भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट, क्योंकि इन चीजों में हम बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। राइट, शायद मतलब वो $1 बिलियन $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने में टाइम लगे, पर ये एग्जाम्पल्स तो हम अपने लेवल पे ही बड़ा सेट कर सकते हैं, जो शायद बाकी लोग फॉलो कर पाएंगे। एंड दैट आई थिंक वुड बी अ मच मोर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स। अगर गिग वर्कर के लिए किसी ने कंपनी ने कुछ अच्छा कर दिया ना, मतलब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स उसके पास बैकिंग नहीं होगी। वो सबसे सॉलिड फोर्स है आपके लिए, जो आपके लिए कुछ कर सकती है। एंड वही हम जो डिस्कस कर रहे थे कि यार एक बंदे को क्या चाहिए, एनी पर्सन हु इज वर्किंग needs 5 basic amenities: good food, medical, healthcare they need clean water, a decent place to sleep, and a clean washroom. If these 5 things are provided, I think gig workers नहीं छोड़ेंगे। वो अभी क्या करते हैं, आते हैं 1-2 महीना काम करते हैं, ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, mentally they are not able to sustain, and then वो कहते हैं यार किसी के घर ड्राइवर लग जाते हैं, पैसे उतने ही मिलेंगे, कम से कम एक पीस ऑफ माइंड तो है, अच्छी जगह काम करेंगे, सिरदर्दी नहीं है। यहाँ पर उनको रैश भी चलानी पड़ती है डिलीवरी कंप्लायंस के लिए, नहीं तो डिडक्शन आ जाएगी। तो समवेयर और द अदर आई थिंक व्हाइल वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर ऑल्सो नॉट प्रोग्रेसिंग इन सर्टन वेज। तो वो जो नॉट वेयर वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, उसको अगर कोई ध्यान दे देगा तो बहुत लीप्स हम आगे जा सकते हैं। वेरी वेरी ट्रू कन्वर्सेशन। अंडरबेली कहते हैं बहुत सारे लोग इसको ना, अंडरबेली ऑफ आवर कंट्री। मुझे तो लगता है यही बेली है, यही है। एंड इतने सारे लाखों करोड़ों लोग को स्ट्रगल करने का इतना नॉर्मल आदत है। Exactly. एंड इवेंचुअली 1% लोग ऊपर बैठ के मतलब डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली आई थिंक वी आर नाउ इन अ पोजीशन वेयर वी कैन आल्सो मे बी इम्पैक्ट व्हाटएवर लिटिल थ्रू द वर्क दैट वी आर डूइंग, एंड मे बी वी कैन over the next few years bring in some change. Coming back to Roadcast and the very interesting work that you are doing, how does the future look like next few years? Matlab, what are the plans in order to not only scale the company from its current size but impact wise also? आई थिंक हमारा भी जो करंट प्राइमरी टारगेट है वो तो है कि रोड सेफ्टी में हमें लीडर बनना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट व्हेन समबडी थिंक्स ऑफ रोड सेफ्टी दे शुड थिंक ऑफ अस। तो उसके लिए हम अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट। उसके लिए हम ये सब नए सॉल्यूशंस लॉन्च कर रहे हैं। तो will you go B2C or you're already B2C? वी आर डूइंग समथिंग B2C बट नॉट फुल फ्लेजेडली, बट अभी मेजरली B2B में ही है। पॉइंट इज कि इंडिया में हम एक रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से इम्पैक्ट लाना चाहते हैं कि अगर आप आज अपनी ऑफिस की टैक्सी में जा रहे हो, आप सेफ फील करना चाहिए कि यार इसमें टेक्नोलॉजी लगी रोडकास्ट की, आई एम समवेयर और द अदर आई एम सिक्योर्ड, राइट। आज सिंपल सी चीज है, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, शॉप पे चले जाओ, सीसीटीवी मैंडेट है। पुलिस वाले आते हैं, कोई इंसिडेंट होता है, पूछते हैं इसकी फुटेज निकाल के दे। तो वही हम चाहते हैं कि रोड सेफ्टी में सेम चीज होनी चाहिए। जैसे सीसीटीवी अब एक गिवन है ना कि सीसीटीवी हर बंदा लगाएगा, छोटी से छोटा शॉप ओनर लगाएगा, बिल्कुल, बड़े से बड़ी एमएनसी लगाएगी। रोड सेफ्टी को भी उसी तरीके से मैं चाहता हूँ लोग देखें कि आज कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई ट्रक खरीद रहा है, कोई व्हीकल खरीद रहा है, उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट उस पर्सपेक्टिव से लगाए कि यार पहले गाड़ी के साथ सेफ्टी इक्विपमेंट आनी चाहिए। रोड सेफ्टी में भी माइंडसेट ऐसा है कि जब तक कोई इंसिडेंट नहीं होगा ना, कोई उसके बारे में सोचता नहीं है। दे टेक सेफ्टी फॉर ग्रांटेड। ऑब्वियसली दिस इज वन एम वेयर वी विल वर्क वेरी अग्रेसिवली इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, बट ऑन द सेम साइड लाइक वी ऑल्सो वांट टू गो ग्लोबल। इंडिया का जो हमारा एक हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमने बनाया, हम इसको ग्लोबली चाहते हैं कि हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट हो। एंड हमें ऐसा लगता है कि यार बाहर की कंट्रीज में तो बहुत एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी। किस तरह की कंट्रीज आपको लगता है वुड बी गुड? तो अभी हमने साउथ ईस्ट एशिया में लॉन्च करा है। वी आर डूइंग गुड वर्क इन द जीसीसी ऑल्सो। जीसीसी में हमारे पास भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड इंडिया के मोस्टली कंसल्टिंग कंपनीज, राइट? जीसीसी नो जीसीसी में हम काम कर रहे हैं विद लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज। हमारा सिर्फ ये है कि हम इनोवेट बहुत फास्ट कर पा रहे हैं, राइट। एंड द कॉस्ट ऑफ, अगेन कॉस्ट पे हम आते हैं, बट द कॉस्ट ऑफ आवर सोल्यूशन वर्सेस समबडी हु इज डूइंग दिस आउट ऑफ यूरोप इज ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट, है ना। तो हम उस चीज को एफिशिएंट अच्छे कॉस्ट में कर पाते हैं, तो हम ये सोल्यूशंस बाहर लेके जा पा रहे हैं। हमारी इनोवेशन स्पीड बहुत फास्ट है। शायद अभी वेस्टर्न कंट्रीज में जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो उतनी फास्ट नहीं हो पाती ऑन दीज थिंग्स। वी आर वेरी गुड एट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वी आर नॉट गुड एट R&D, वी आर नॉट गुड एट हार्डवेयर इनोवेशन. Nobody can beat China in that. But software is our key. Today, enterprises want a full-fledged solution कि यार मेरा एक सॉफ्टवेयर लगाऊं, उसमें मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो जो इंडिया की कैपेबिलिटी है ना, सॉफ्टवेयर IT, उसी को नर्चर करके उसके थ्रू हम ये अपना सोल्यूशन ग्लोबली ले जाना चाह रहे हैं। GCC being one of the main markets, Southeast Asia we are doing, and eventually we have plans to venture into Europe, US, all those markets in the next 2-3 years. So अगर कोई organization ये podcast देख रहा है, what is the easiest way to reach out to you? On our website, through our email, through our social media pages. We are very active everywhere. We've become active in the last few months, so you can reach out to us. Fantastic. As a founder of a primarily tech-based company,
एंड एज यू आर मेंशनिंग आपने AI पे भी बहुत काम किया है. How to keep yourself updated on what's going on in the market, and therefore is your product kind of also accustomed or attuned to the recent developments? आई थिंक सबसे पहली चीज़ है कि बाहर क्या हो रहा है कंट्रीज़ में, वो इम्पॉर्टेंट है. जैसे हम बोलते हैं ना कि आप ट्रैवल करो तो आपको एक्सपोजर मिलता है, बिजनेस के लिए भी सेम है. आप चाइना जाते हो, आप ऐसी कंट्रीज जाते हो जहाँ पर टेक इनोवेशन हो रही है. सी वाइल हम बोले कि हमें चाइना से नहीं पसंद काम करना, बट अभी वो हमसे इन टर्म्स ऑफ टेक डेवलपमेंट दे आर वे अहेड ऑफ अस, मतलब डेकेड्स अहेड ऑफ अस. तो वहाँ जाके हमें समझ आता है कि यार ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट? सो आप गए हो खुद? हाँ, वी ट्रैवल एवरी ईयर बिकॉज हमारी मोस्टली हार्डवेयर सोर्सिंग वहाँ से होती है. हम इंडिया में भी बना रहे हैं, बट जो इनोवेशन वहाँ पर जिस स्पीड से होती है यहाँ भी उस स्पीड से नहीं हो पाती है. मे बी कैपिटल की लिमिटेशन है, वहाँ पर वो प्रोएक्टिवली पूरे वर्ल्ड के लिए डेवलप करते हैं. तो हम जाते हैं वहाँ से एक्सपोजर लेते हैं. दूसरा, कंज्यूमिंग चैनल्स लाइक दिस चैनल वेयर अदर फाउंडर्स टॉक अबाउट देयर जर्नी, व्हाट इज हैपनिंग. थर्ड, अपने बिजनेस को अफ्लोट रखने के लिए कंपेटिटर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. हम शायद पहले इस पे फोकस नहीं करते थे और हम अपनी खुद की रेस भागते थे. अच्छा ये काम है, चल ये भी कर लेते हैं, ये काम है ये भी कर लेते हैं. फिर समझ आया यार कंपेटिटर तो एक चीज लेके उसको इतना स्केल कर रहा है. एंड देन वी रियलाइज नहीं यार, हमारे को इसको डाइवर्ज करना पड़ेगा, ये कन्वर्ज करना पड़ेगा, डाइवर्ज बहुत हो गया है. तो फिर अगेन यू आइडेंटिफाई कि यार ये 2-3 चीजें हैं जो आप अपने कंपेटिटर से बेटर करते हो, एंड देन यू जस्ट कीप हिटिंग द नेल ऑन द हेड, एंड दैट्स हाउ यू स्केल द बिजनेस, राइट? बट वो तब होता है जब आप इतनी एक्सपेरिमेंटेशन कर चुके हो. आपके पास जब 10 चीजें होंगी एक्सपेरिमेंट करके, यू विल नो व्हाट वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क. हाँ. So that's there is what it never is. as they say, there is never a perfect start to a business. It Never. will always come from multiple layers of changes that are happening in the business. I remember I had read this theory somewhere कि business ये 8 shape का होता है, कि पहला गोल होता है, फिर दूसरा गोल आता है जहाँ पे आप डाइवर्ज करते गोल आता है. डाइवर्ज करते हो और फिर फाइनली उस पॉइंट पे पहुंचते हो कि आपको एक प्रोडक्ट समझ आ गया, यही मैं करूंगा. फिर उस प्रोडक्ट में आप डीप घुसते हो और उस प्रोडक्ट में मल्टीपल कस्टमर सेट्स के पास जाते हो, मल्टीपल मार्केट्स में जाते हो, और इवेंचुअली आपको एक प्रोडक्ट और मार्केट दोनों का फिट मिलता है जहां पे आप यू आर एबल टू स्केल. सो 0 to 1 पे भी बहुत टाइम बिताते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज 1 to 10 या 10 to 100 करने से पहले यू हैव टू रीच दैट फाइनल पॉइंट इन द बिजनेस ऑल्सो. एंड आई थिंक हम फेलियर्स की बात इससे पहले भी कर चुके हैं. एज अ फाउंडर, फेलियर इज सच अ कॉमन थिंग. आपका बिगेस्ट इंस्पिरेशन क्या रहा है? मतलब while आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन मेनी अप्स एंड डाउन्स. डाउन ज्यादा होते हैं, अप्स कम होते हैं. और आई थिंक हम फेलियर तो वर्ड यूज ही नहीं करते, हम उसको लर्निंग बोलते हैं. क्योंकि फेलियर बोलने का मतलब कि आप फेल कर गए. फेल में तब हम मानते हैं कि आप फेल कर गए अगर आपने ट्राई नहीं किया. आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप फेल कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो तो आप फेल नहीं कर रहे, आप लर्न कर रहे हो. यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, यू आर करेक्टिंग मिस्टेक्स. लाइक आई सेड कि एक मिस्टेक डेली कर रहे हो तो देन यू आर स्टूपिड. पर अगर आप डेली नई मिस्टेक्स से टैकल कर रहे हो, देन यू आर ग्रोइंग एंड यू आर लर्निंग. आई थिंक मैंने आपको बताया, हमारी फर्स्ट मीटिंग, अगर आप फेलियर टैग करो उसको, तो फर्स्ट मीटिंग ही फेलियर थी. या इट डिड नॉट वर्क आउट, बट वी लर्न समथिंग. क्या नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो प्रिपेयर होके जाएंगे. जफर सर के साथ. हाँ, तो हम कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे, कुछ तो सोच के जाएंगे और कुछ अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, लैपटॉप चार्ज करके जाएंगे. स्मॉल थिंग्स, राइट? और ये अभी भी होता है हमारे साथ. मतलब फेलियर तो मैं आपको बोल रहा हूँ, फेलियर इज नॉट अ वर्ड. हम वी आर लर्निंग एवरी डे, एंड इफ वी आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, दैट मीन्स वी आर नॉट चेंजिंग आवर डेली रूटीन. आप कह रहे हो यार मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, मैं एक तरीके से डेली काम कर रहा हूँ. आप चेंज नहीं करोगे तो आप ग्रो कैसे करोगे? कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करोगे तो मिस्टेक्स भी होंगी. हमने वियतनाम मार्केट लॉन्च करी 2 साल पहले. वो मैं बोलूंगा वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी. वहां पर हम सक्सीड नहीं कर पाए क्योंकि शायद हमने उतनी रिसर्च नहीं करी कि यार कल्चरली हम वहाँ शायद फिट ही नहीं होते एज इंडियंस, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो एंड सेल अ प्रोडक्ट देयर. बट मे बी इन द फ्यूचर वी विल डू दैट. नाउ we've learned the way to do business there. We will change ourselves. GCC में सेम है. तो पॉइंट ये है कि आपको लर्निंग तो लेनी पड़ेगी, आप डेली डिसीजंस लो. उसके लिए मैं अभी भी ऐसा हूँ, मैं और मेरे को फाउंडर, मतलब मेरी टीम हमसे परेशान हो जाती है कि यार आज आते हैं सडनली कहते हैं ये करना है, कल आते हैं कहते हैं नहीं ये करना है. क्योंकि ऐसा होता है, हम जाते हैं, वी रीथिंक यार हमने ये डिसीजन लिया, बट हमें लगता है इससे बेटर एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं. और आज शायद 10 साल हो गए हैं, मैंने आपको बताया कि हमने कभी भी बर्न नहीं करा पैसा. हम ऑलवेज बिन प्रॉफिटेबल. सही कॉस्ट चार्ज करना है, कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है. ये हमारे पिलर्स हैं बिजनेस के. मेरे लिए स्केल शायद सेकेंडरी है. स्केल इज इंपॉर्टेंट, बट अगर मैं शायद हर साल 20% ईयर या 30-40% ईयर ऑन ईयर भी ग्रो करूं, मेरे लिए वो ठीक था. अब ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि यार उससे बहुत ज्यादा स्कोप है, बट मेरे लिए कभी भी वो प्राइमरी गोल नहीं था. प्राइमरी गोल था यार अगर कुछ बेचा है ना मार्केट में, आपको मैं बहुत
इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ. एक कस्टमर ने हमारा ट्रैकर खरीदा और वो ट्रैकर किसी रीजन से नहीं चला. कस्टमर आपको पता है कॉल करते हैं, उनको लगता है छोटी कंपनी है तो गाली देना स्टार्ट कर देंगे. दे बिकम अब्यूजिव एंड दे से ऑल दोस थिंग्स, राइट. हमने उनको एक सिंपल चीज बोली. हमने कहा सर आपको अभी पैसा रिफंड कर रहे हैं. उनको पैसा रिफंड करा, सोल्यूशन भी वापस नहीं लिया. हमने कहा आपको रेक्टिफाई करके देंगे, अगर आपका सही चला तो आप हमारे को पैसे दे देना. दैट कस्टमर पेड अस बैक. सो वी आर ऑफ दैट डीएनए. नहीं तो आप बताओ, आज ऐसा होता है, आप कितने प्रोडक्ट्स होते हैं आप मार्केट से खरीदते हो, कंपनीज विच हैव स्केल्ड सिग्निफिकेंटली, आपको प्रोडक्ट में प्रॉब्लम मिलती है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, और आप कंज्यूमर कोर्ट और ये सब लिखना स्टार्ट कर देते हो कि विल गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, विल डू दिस, विल डू दैट. व्हाई? बिकॉज द कंपनी इज नॉट सेट अ प्रॉपर सर्विस नेटवर्क. व्हाई डू यू बाय अ सुजुकी और अ टोयोटा कार? Mainly because of reliability. Because you know, if you buy that car, anything which happens, you know the company is there to support you. We want to build that type of a business. अगर कोई सोचे ना कि रोड कास्ट लिया है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, मैं ये नहीं कहता मेरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स नहीं है, इश्यूज हैं, टेक बिल्ड कर रहे हो, टेक में प्रॉब्लम्स आएंगी, नई चीजें डालोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर इश्यूज नहीं होंगे इसका मतलब ऑब्सोलीट हो जाओगे आप. जैसे ऑर्कुट ऑब्सोलीट हो गया था सडनली, हाई फाइव ऑब्सोलीट हो गया था. ऑब्वियसली देयर आर इश्यूज, बट वी मेक श्योर दैट वी गिव गुड सर्विस टू आवर कस्टमर्स. That's the DNA. And you can vouch for that. थोड़ा हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है. अब हमने लास्ट 1 साल में वी स्टार्टेड हायरिंग लीडरशिप इन द कंपनी, जिससे हमें समझ आया कि यार ये चीजें हम इनसे बाहर निकलेंगे तो हम स्ट्रेटेजिकली काम कर सकते हैं. बहुत जरूरी है. यस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर आवर टीम. व्हेनेवर समबडी जॉइंस, इवन इफ इट्स एन इंटर्न, वी मेक श्योर कि यार हम उससे एक पर्सनली इंटरेक्ट कर पाए. एज अ फाउंडर जब तक हम कर सकते हैं, अभी हमारे 150 लोगों की टीम है, हम कर पाते हैं. शायद जब वो 1000 लोग हो जाएंगे हम नहीं भी कर पाएंगे. तो जब तक कर सकते हैं तब तक हम करते हैं. अल्टीमेटली मेरी टीम को कंफर्ट लगना चाहिए कि यार हम इसके पीछे काम कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए कुछ एक लाइफ बना देगा. जो भी फाउंडर है ये, वो लीडर वाली उनको हमसे फील आनी चाहिए. अगर उन्हें वो बॉसी फील आएगी ना, तो वो आज के टाइम में जेनजी के साथ तो वैसे भी नहीं चलता. दे शुड लुक अप टू यू. वीव नोटिस कि अगर आप किसी जेनजी रिसोर्स से बात कर रहे हो ना, वो आपको अपने लेवल पे देख के बात करता है. उसको नहीं फर्क पड़ता फाउंडर हो, आप उससे लॉजिक बात करो, आप उसको अथॉरिटी दिखा के बात करोगे तो यू कैन नॉट सक्सीड एनीवेयर. सो हमें वो माइंडसेट समझ आता है. While I'm not Gen Z, but I try to relate to them as much as I can in terms of how I dress up, what content I consume. I try to do that so that you have that relatability and relevance, right? बहुत बड़ी कंपनीज अभी स्ट्रगल इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनकी मेजर वर्कफोर्स जेन जी है, और शायद कंपनी का जो एमडी है वो 70 साल का होगा, 60 साल का होगा, और वो माइंडसेट समझता ही नहीं है. तो आपको आई थिंक थोड़ा सा अडेप्ट करना है. कोविड के बाद सडनली माइंडसेट चेंज हुआ है, लोगों का काम करने का तरीका चेंज हुआ है. आपको थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करना है. But at the same time, people should look up to you as a leader. Try to interact with them, share your vision with them. जो मैं अपने टाइम में शायद क्लूलेस था कि यार मेरे को लाइफ में क्या करना है, मैं कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों को कुछ डायरेक्शन हम दे पाएं कि तुम अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो. आई एम नॉट सेइंग वर्क विद ब्रॉडकास्ट, बट फाइंड योर कॉलिंग. ये इसको आजकल सोशल रेवोल्यूशन कह रहे हैं, राइट? कि ये ऑडियंस जहाँ काम करना पसंद करेगी वहाँ काम करेगी. बिकॉज हमारे आई थिंक ग्रैंडफादर का जनरेशन सर्वाइवल के लिए काम करता था. हमारे फादर के जनरेशन उसके बाद आई थिंक ग्रोथ के लिए हमें पालने के लिए काम करता था. हाँ, ग्रोथ के लिए. चलो रोटी कपड़ा मकान है, बट एक घर भी बना लेते हैं, अच्छा सा गाड़ी भी ले लेते हैं. ये जनरेशन को अब ये सबसे मोह ही उठ गया है. नाउ तो यू आर टॉकिंग अबाउट कि घर नहीं होना चाहिए और गाड़ी की क्या जरूरत है, एंड देयरफॉर व्हाट डू यू नीड मनी फॉर. आपसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ प्लीज. जब आप छोटे थे आपके पास पिगी बैंक होता था बचपन में? हाँ होता था. आपके फैमिली में किसी के पास है बच्चे के पास पिगी बैंक? नहीं है ना, नहीं है. क्योंकि इसका एक लॉजिक है, राइट? मैं अपनी फैमिली में देखता हूँ, हमारे जब पेरेंट्स थे उनकी एक सेविंग मेंटालिटी होती थी कि यार पैसा सेव करो. हमें भी वही सिखाते थे कि पिगी बैंक में हर हफ्ते 50 रुपए 100 रुपए डालो कि जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे पास एक कॉर्पस आ जाएगा. आज की जनरेशन कहती है कि यार पैसा आया, इसको खर्च करो, अपना लाइफस्टाइल एलिवेट करो. हमारे पेरेंट्स ने शायद वो नहीं करा, इतना पैसा कमाया और अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करी. हमारे लिए पैसा देते, बट हम खुद वी आर डूइंग थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स. वी डोंट नीड देयर मनी, राइट? दैट मनी सिटिंग इन द अकाउंट, उसके एफडी का इंटरेस्ट आता है. करंट जनरेशन ये बात समझती है कि यार एफडी के इंटरेस्ट से कुछ नहीं होगा, अपनी लाइफस्टाइल बिल्ड करो. इवन आफ्टर फुल लाइफ ऑफ सेविंग, मे बी दैट अमाउंट इज नॉट वर्थ राइट करंट लाइफस्टाइल. एग्जैक्टली. एनीवेज हमें करना पड़ता. वो हमारे को सिखाते हैं कि पैर उतने फैलाओ जितनी चादर है. हम कहते हैं भाई पैर ज्यादा फैलाओ, चादर बड़ी ले लो. दैट इज द माइंडसेट व्हिच द न्यू जनरेशन हैज, एंड यू नीड दैट माइंडसेट. इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. I feel that mindset is important. And from a founder's chair or even from a CXO chair, it's very important to understand them from their lens. Yeah. And not just understand them, be them. Be them. Understand करने में फिर लगता है कि अच्छा मैं बहुत mature हूँ, मैंने बड़ा काम कर दिया इनको समझ के. Correct. वो भी नहीं चलता है. Be them के बाद then that's a very interesting world to get in. I think living life वाला जो है, हम 50-50 है actually उसमें.
कहीं ना Correct. कहीं ना कहीं वो थॉट भी होता है कि यार अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, एग्जैक्टली और पर पैरेलली ये थॉट भी होता है कि लाइफ भी जी लेते हैं, पर बिल्कुल उनको फर्क ही नहीं नहीं पड़ता पड़ता. है, राइट? एंड देयरफॉर देयर इज दिस राइजिंग, पहले देयर वर सो मेनी किड्स व्हिच वाज द नॉर्म. आई थिंक 8-10 साल पहले से एक दो बच्चे नॉर्म हो गए, अब तो बच्चे नहीं होना नॉर्म होना शुरू हो अब गए. लोग पहले पेट पेरेंट बनते हैं फिर पेरेंट बनते हैं. हाँ, मैं कहीं पढ़ रहा था एक रील में, आई थिंक 81 to 97 bonds. Yeah. This is a hello to your dog. Exactly, Because exactly. they would be married. But I think if we blend in, it's a good change that the country is also going through. यार बच्चे आजकल स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं. हाँ. 12 साल के बच्चे स्टॉक हाँ. इन्वेस्टिंग करते हैं. हमारे टाइम हमें में तो वर्ड ही नहीं समझ हमें आता पता ही नहीं था स्टॉक इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट सुना था कि बहुत हमारे इंटेलिजेंट लोग करते हैं ऐसा लगता था. but everybody is doing it. I have my nephews and nieces. They are 12 years old, 11 years old. They have a portfolio. मतलब उनका शायद पोर्टफोलियो मेरे से 1-2 साल में सरपास कर जाएगा, ऐसा है. इतनी स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं. हाँ. लॉसेस भी पता है उनको, पता है कैसे करना है. ये जो चेंज आया है ना, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज विच आई फील. एंड हम चाहे जितना बोले सही है गलत है, हमारे पेरेंट्स को लगता था हमारी जनरेशन खराब है, हमें कुछ नहीं करना आता. हमें लगता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन खराब है. इट इज ऑल अबाउट एट दैट टाइम व्हाट इज राइट. आई थिंक जो जैसी जनरेशन है, यू हैव टू अडैप्ट. सिंपल. True. What's your view of the bigger picture? In the sense, when I say bigger picture, एक तो है कि how is your organization going to play a role in your immediate circle and in the, let's say, from a Bharat or a government perspective. Second is, what's your view? Philosophical है थोड़ा, but what's your view of ये purpose क्या है? मतलब ये is being an entrepreneur also being purpose fulfilling, or is there something more and we are just passing time in any profession? आई थिंक आई विल आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन विद समथिंग. जैसे आप कह रहे हो कि अभी हमने क्या करा है. मेरे को अभी जेन्युइनली लगता है 10 साल हो गए हैं. मैं भी ये 4 जैन को 10th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था, और मेरे माइंड में पता है क्या पहला थॉट आया कि यार हम तो अभी भी सेम इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं. मेरे को तो लगता है वी आर जस्ट अ स्क्रैच ऑन द सर्फेस. लाइक वी स्टिल फील वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. इट डिड नॉट फील लाइक वी स्पेंट 10 years डूइंग दिस. वेरी ऑनेस्टली, लाइक इट डजंट फील लाइक दैट. इवन टुडे वी फील कि यार अभी तो 10 साल और करना है, उतनी इंटेंसिटी से करना है. बट मे बी जो करना है वो थोड़ा फोकस्ड और डिफरेंट तरीके से करना है. जो आपने बोला कि गवर्नमेंट के स्टैंड पॉइंट से हम क्या करना चाहते हैं. सी, इंडिया इज अ कंट्री विच इज डूइंग lots of things in technology and all these things, right? We are a part of that ecosystem. Today we are facilitating the Delhi police. We work with them. We've been working with them for the last 7 years. हम ये सब innovations, मैंने आपको रोड सेफ्टी की बात करी. अगर रोडकास्ट का कोई भी contribution होता है in making Indian roads safer, I think that itself is a it will be a fulfilling thing for me as a founder and for my co-founders also. कि अभी भी ऐसा होता है. बट वन डे अ कस्टमर केम टू अस एंड सेड, यार तेरे ट्रैकर से ना मेरी गाड़ी बच गई. उसने हम सबको डोमिनोज के पिज्जा ऑर्डर करके खिलाए. वो जो सेटिस्फैक्शन थी ना, दैट स्टेड. लाइक इट डिड नॉट गो अवे इजीली. क्योंकि हमें लगा यार हमने किसी बंदे को खुश देखा है अपनी सोल्यूशन की वजह से. ये जो स्टोरी है ना बताने वाली, एक बंदा टोयोटा कार चलाता है और खुश होता है कि आई ओन अ टोयोटा. दैट प्राइड, वी वांट टू बिल्ड समथिंग वेयर पीपल टेक प्राइड इन ओनिंग आवर सोल्यूशन. कि यार मैं तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ये सोल्यूशन यूज करता हूँ, रोडकास्ट का सोल्यूशन है. वो मेरा इमीडिएट विजन है. लार्ज विजन यही है कि यार अब हम टेक स्पेस में आ गए. हम गूगल का एग्जांपल लेते हैं, हम एनवीडिया का एग्जांपल लेते हैं. दीज आर कंपनीज दैट आर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड. टुडे गूगल इज वर्किंग इन एआई, बट दे आर नॉट फॉलोइंग, दे आर क्रिएटिंग. राइट नाउ वी आर ऑल्सो फॉलोइंग. China is building something, we are bringing it here, we are working on it and we are giving it out. Ultimately, how do we become a leader from India's perspective? India भी लीड नहीं करता इनोवेशन में, ये प्रॉब्लम है. हम बहुत प्रोएक्टिवली, मैं और मेरे फाउंडर्स हम बात करते हैं कि यार अब जब नेक्स्ट फंडिंग आएगी ना, हमें ये इनोवेशन करना है. जैसे ब्रेथ एनालाइजर की बात करी, ये अभी वर्ल्ड में ऐसा वाला ऐसा सोल्यूशन नहीं है एग्जैक्ट जो हमने बनाया है. अल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, बट कि गाड़ी को डिसेबल कर दे विद फेशियल रिकॉग्निशन की सेम ड्राइवर भी फूक मारे कि नहीं मार रहा. तो हम उस इनोवेशन पे काम करना चाहते हैं, बट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टाइम, इकोसिस्टम, ऑब्वियसली वी आर नॉट मूविंग एज फास्ट एज वी कैन. बट इवेंचुअली व्हेन द कंपनी ग्रोज एंड वी रीच अ सर्टेन लेवल, मैं चाहता हूँ यार इंडिया से टेक्नोलॉजी बने जो भी नहीं बन रही है. हम अभी फॉलो करते हैं एआई टूल्स बाहर बने, जीपीटी बना, हमने जीपीटी हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया. इंडिया का जीपीटी क्यों नहीं हो सकता था? चाइना ने तो जीपीटी को भी बीट करके वो बनाया था. एक डीप they made some, I forgot the name of the system, but the point is they made something. We are not innovating. We are not innovating enough. I think Roadcast, once we become big, we want to do that active innovation that we are creating and people are consuming across the world. कि यार ये इंडिया से एक सिस्टम आया है, वर्ल्ड ओवर गूगल यही करता है. The second question was the philosophical part. तुम्हारा व्यू क्या है, मतलब from a purpose of life perspective,
Does this satisfy? Personal question है. अच्छा. Does this satisfy what you're doing as a purpose of life, or do you think there is a bigger purpose that maybe you are not even aware till now? Okay, I'll share something personal. I haven't shared this anywhere before till now. But मैं जैसे इमेजिन करता हूँ कि यार मेरे को अगर सपोज इफ आई हैव द कैपिटल, आई हैव द मनी, माई बिजनेस इज रनिंग स्टेबली एंड everything is working, what do I actually want to do? What I actually want to do is maybe buy some barren land in the middle of a desert and then see how to create it like a forest again. And why, I'll tell you why I'm coming to this today, or maybe in a village or something like that. I met somebody last year and he currently is a very senior person in the electric automobile space. He hails from Assam. Okay. And I asked him ki sir aap ye karte ho. He's a pioneer in the EV space. I can't name him, but I'm telling you, he's a very well-known personality. And he told me कि मेरे पास असम में ना बहुत लैंड था, मेरे 2-3 भाई थे, सबने बेच दिया, मैंने अपना लैंड रिटेन करा. Today he works only because EV is his passion. He is a multi-millionaire from what he is doing in Assam. उनके पास इतना लैंड था, उन्होंने वहाँ पर साल वोट के 10,000 पेड़ लगाए, वहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन लगाई. आज उन्होंने पूरी विलेज की जितनी भी पॉपुलेशन थी सबको अपनी वहाँ पर रूरल इकोनॉमी में एम्प्लॉय कर लिया है. तो आप सोचो हमारी इंडिया में रूरल में कितनी पावर है. मैं भी रिसेंटली देख रहा था पंजाब में श्रिम्प उग रहा है. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ श्रिम्प विच आर फार्म्ड इन पंजाब बिकॉज द वाटर बिकेम सॉल्टी एंड सडनली समबडी केम अप विद द आइडिया क्या श्रिम्प फार्म बनाते हैं. कभी सोचा था आपने ऐसा? मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरा दिमाग खुल गया. मैंने कहा रूरल में इतना पोटेंशियल है, इतना लैंड है, इतनी लेबर है, इतनी पावर है, सबको सिटीज पे बर्डन क्यों डालना है? हम रूरल में जाके कुछ डेवलप क्यों नहीं करते? वहीं के लोगों को एम्प्लॉय करो, वहीं नेचुरल रिसोर्सेज यूज करो. एक कोई लेडी थी अभी यूएस से, शी केम बैक टू इंडिया, शी इज अ बॉटनिस्ट. शी बॉट सम लैंड इन राजस्थान, लोकल विलेजर्स की काउज लेके आई, एनिमल्स लाई, फार्मिंग करी. नाउ दैट प्लेस which was a barren desert has suddenly become a forest and there is ecotourism there. Fantastic. I attended a seminar last month of NABARD where they're talking about agri-tech and the kind of change that can come in. बहुत सारी ऐसे चीज़ों के बारे में बात हो रही थी because like you spoke about gig workers, even farmer के बच्चे farmer नहीं बनना चाहते. Exactly. Right, because of the traditional approach. But if you can change that landscape to something really interesting where tech is kind of taking over even in agriculture, and therefore those modern equipment, drones for example, have become very common in agriculture these days, right? और अभी बहुत कम ही दिखेगा तुम्हें कि बैलगाड़ी चला के वो स्प्रे कर रहे हैं. Right, multiple usage is also coming in even on tracking. पहले तो वो होते थे ना, वो खड़े रहते थे रात भर. Right, कुछ तो कहते थे उसे. That way you are bang on this particular vision. वहाँ इतना रिसोर्स है हमारे पास, इतना रिसोर्स हर तरीके का, फ्रॉम मैन पावर, नेचुरल रिसोर्स, एवरीथिंग इज देयर. Cleaner AQI also. Everything. Exactly. Yeah. Just that nobody is thinking of developing the infra or using the resources there. Today we work with so many kids who are coming from even tier 2 cities like Meerut and all these places which have decent infra. Yeah. I say, मैं उनसे पूछता हूँ यार, एक बच्चा है अभी वो EV बैटरीज में कुछ काम कर रहा है, चार्जिंग पॉइंट्स में काम कर रहा है. मैंने कहा एक बात बता, तो इसका काम वहाँ क्यों नहीं सेटअप करता? Why can't you do it in Meerut? Employ local people, get local talent. You sell to Delhi. I am 100% on board. But why don't you do it there? No, I want to stay in the market. Why do you want to stay in the market? Why is that thought? Jindal and Tata Steel plants, when they set up Jamshedpur, it was nothing. Yeah, it was a barren land. So I think वो थोड़ा thought process मेरा personally है, मैंने किसी से share नहीं किया कभी पहले, first time मैं यहाँ share कर रहा हूँ. मेरे को genuinely ऐसा कुछ अपनी life में करना है कि यार मैं कहीं किसी रूरल इकोनॉमी में कुछ इम्पैक्ट, कहीं कुछ कर पाऊँ अपने पर्सनल उससे, कि वहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके. अल्टीमेटली यार आप एक बिजनेस में हमेशा वेस्टेड नहीं रहते. आप जब बड़े होते हैं आप डाइवर्सिफाई करते हो. यू विल ऑल्सो इवेंचुअली व्हेन यू गेट कैपिटल यू विल से यार चल यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं. मेरी वो इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में हो सकती है जो मेरे को लगता है. फैंटास्टिक. आज मैनिफेस्ट हो गया एक तरीके से. वी कम टू अ लास्ट सेक्शन राहुल, व्हिच इज आवर रैपिड फायर सेक्शन. ऑलमोस्ट कन्वर्सेशन रैपिड फायर ही था मुझे लगा. एग्जैक्टली. बात करते वक्त. सो मे बी जस्ट कंटिन्यूइंग द फ्लो and getting into these few questions. We would love to have your answers which are from the heart. जो भी पहली चीज आपके दिमाग में आ रहा है. Okay, ready, right? Yeah, ready. Okay, how do you handle pressure and burnout? I have my things to vent out. I have music. Work होना चाहिए. Constantly you should be subconsciously thinking on how to grow. But आपके पास अपनी personal life में कुछ चीजें होनी चाहिए. So 100% agree. आपके top 3 लोग बताइए in that order. For life. As in like that I look up to? Yeah, not look up to. People you are closest to. 1, 2, 3. Closest to my family, my co-founders, and I think this is my family and my co-founders. Okay. आपको कौन एक इंसिडेंट ने सबसे ज्यादा चेंज किया था? In terms of business or personal? Business. In business, I think मैं बहुत rebellious हूँ शुरू से.
तो जब मेरे को फाउंडर थोड़े ओपन माइंडेड हैं, वो कुछ चीज़ बोलते हैं कि यार ये मत कर या इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं हमेशा अटक जाता हूँ, मैं उस पर सोचना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर वो कहते हैं यार टेक द लीप। मैंने भी रिसेंटली एक अपना भी वीडियो बनाया था जिसमें मैं बोल रहा था कि सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा, 70% 60% क्लैरिटी है तो डिसीजन ले लो। वो करते हैं। अब मैंने भी वो करना स्टार्ट कर दिया है, तो आई हैव चेंज दैट इन माई सेल्फ कि मैं पहले वेट करता था कि 100% क्लैरिटी आएगी तो मैं वो स्टेप लूंगा, तब तक टाइम जा चुका है। तो एक स्किल आपको लगता है हर लीडर के पास होना चाहिए? हर लीडर के पास होना चाहिए लीडरशिप स्किल, हाउ टू कन्विंस पीपल सो दैट यू कैन लीड देम। मतलब ये होता है कि अगर आप लीडर ही नहीं हो, अगर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, नेगोशिएशन पावर, कन्विंसिंग पावर, कनेक्टिंग विद पीपल ऑन एन इमोशनल लेवल, दैट इज दीज आर स्किल्स दैट यू नीड। टाइम के साथ सक्सेस का डेफिनेशन चेंज हुआ होगा आपका, आई एम श्योर। अभी क्या है डेफिनेशन सक्सेस का? आई थिंक ये गाड़ी वाड़ी ये सब वाला तो हो गया। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लिए एक अच्छी कार लूंगा। मैंने जिस दिन ली शायद उसके 1 महीने बाद मैं बोर हो गया। मैं आज भी मेट्रो में आया हूँ। मतलब आई प्रेफर डिचिंग द कार एंड टेकिंग द ऑटो एंड द मेट्रो। सो दीज आर थिंग्स दैट आई लिव बाय नाउ, एंड इट्स नॉट कि आई एम जस्ट सेइंग डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। I genuinely prefer taking public transport now, but it's a headache to drive. Success for me is my wealth is growing even when I'm not working. That is, I think, the ultimate success. And secondly, that the impact that I want to create, जो मैंने बात करा रूरल में, if I'm able to successfully do that project, it will be like a project, like a life project for me. I want to really see it come to life. If I do that, I'll be very happy. ग्रेट। आखिरी क्वेश्चन, हमारा बहुत सारा ऑडियंस टीयर 2, 3, 4 शहरों में बैठा हुआ है, यंग, जस्ट ग्रेजुएट्स और जस्ट फिनिश क्लास 12, एंड दे आर लिसनिंग टू यू टुडे एंड गेटिंग इंस्पायर्ड कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे। उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? Definitely. I think one of the things that we touch that अगर आपको लगता है आपके एरिया में कोई, आपकी जिस सिटी में आप हो वहाँ कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है जो आप क्रिएट कर सकते हो, प्लीज़ डू इट इन योर सिटी। यू आर कमिंग टू अ सिटी लाइक दिल्ली और बैंगलोर और मुंबई, यहाँ पर इतना सैचुरेटेड है, यू आर जस्ट एंटरिंग कॉम्पिटिशन फॉर नो रीजन, राइट? Whereas the opportunity for you to do something there is maybe larger, and we would like to come to you and help you out in growing that opportunity there. So पहली चीज़ ये है, in terms of choosing the career path, आई थिंक वो जो डॉक्टर और वो सब वाला तो अब नहीं है। जेनजीज एनीवे दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है उनको क्या करना है। सिर्फ पॉइंट ये है कि आप जो भी करते हो ना उसमें आप कंसिस्टेंटली अपना फोकस डालो। उनका थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम है कि रील भी 10 सेकंड की देखनी है, कंटेंट भी 1 मिनट का ही देखना है, उससे ऊपर नहीं कंज्यूम करते। हाँ, तो फोकस अगर उनका बिल्ड हो जाएगा ना थोड़ा सा कि जो कर रहे हैं उस पर थोड़ा कंसिस्टेंटली कर ले, रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पेशेंस अभी आजकल कम है। उनको लगता है कि हम स्टार्टअप करेंगे तो रातों रात मिलियनर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें 10 साल हो गए यार, हम अभी तक नहीं बने मिलियनर, वैसा वाला जो हम देखते थे, राइट? सो इट टेक्स टाइम, बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट, एंड या these are the only 2 things that I want to say. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच राहुल, बढ़ता इंडिया देखो के सेट पे आने के लिए। बहुत मज़ेदार कन्वर्सेशन था, बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स को भी हमने टच करा। आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगा, एंड आपको ऑल द बेस्ट विशेस। Thank you so much for having me. Lovely interacting with you. थैंक यू।